टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और तेहरान में IRGC के पोस्ट पर ये जोरदार हमला। इजरायली हमले में IRGC पोस्ट तबाह कर दी गई है और ब्लास्ट के बाद तेहरान में भी एक और ऐसी तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे आसमान में काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ, जहां देखिए किस तरीके से इस इजरायली हमले में IRGC की पोस्ट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तेहरान में हुए इस मिसाइल अटैक की तस्वीर है ये। तो लगातार बड़े हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल ईरान जंग पर अमेरिका से ये अहम खबर आ रही है। ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमला संभव है, मुमकिन है, ये जानकारी मिल रही है। दरअसल अमेरिकी सुरक्षा परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आ रही है। अमेरिकी सुरक्षा परिषद की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर डायरेक्ट अमेरिका के हमले मुमकिन हैं, यानी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में फैसला ले लिया गया है, लेकिन अभी बताया नहीं गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, जहां ट्रंप ने जंग में कूदने का इरादा बनाया है और पहले जंग में शामिल होने का इरादा नहीं था। लेकिन आज के इस हालात के बीच अगर ऐसा फैसला लिया जा रहा है तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, यही होगा आगे एक बड़ा सवाल। क्योंकि अब ट्रंप ने जंग में कूदने का इरादा बनाया, ये एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है और ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान है, जिन्होंने ये कहा कि किस तरीके से पहले हालात को देखते हुए जंग में शामिल होने का इरादा नहीं था, लेकिन अब ट्रंप ने जंग में कूदने का इरादा कर लिया है। एक और बड़ी खबर है और ये तेहरान पर इजरायल के हवाई हमले की एक और ऐसी तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से मिसाइल अटैक्स के जरिए तेहरान में रिफाइनरी को टारगेट किया गया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग की ये तस्वीर। लगातार हो रहे हमलों के बीच तेहरान में किस तरीके से इजरायल ने बड़े टारगेट्स को अंजाम दिया, उसमें और रिफाइनरी पर यह मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। तेहरान की वो तस्वीर जिसमें बड़ा दावा यह कि इजरायल ने हवाई हमले को अंजाम देते हुए रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक किया है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है और अगर इस बयान के आधार पर समीर समझा जाए तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब ईरान पर क्या अमेरिकी हमला होगा, यह इस वक्त का एक बहुत बड़ा सवाल। समीर जी हां, इस वक्त हर किसी के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व होने जा रहा है। क्या अमेरिका ईरान पर करेगा हमला? ईरान पर हमला करने और इजराइल की जी जान लगाकर मदद करने पर अमेरिका से देखिए क्या संकेत मिल रहे हैं, वो अब आपके सामने आने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, अगले फैसले का इंतजार करने को कहा गया है। मध्य पूर्व में 2 B-2 बम वर्षक की गुप्त उड़ान के बारे में भी खबर आ रही है। B-52 बम वर्षक डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात है। अमेरिकी वायुसेना इजरायली जेट्स की रिफ्यूलिंग के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के लिए विशेष टीम का गठन भी कर दिया गया है। टीम की जिम्मेदारी अमेरिकी नागरिकों की वापसी भी है। तो कुल मिलाकर जो संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर अमेरिका से वो बड़े हैं और ईरान के लिए खतरे की घंटी भी सुर भी। हालांकि आपने हमले के संकेत क्या है ये बताया, ऐसे में प्रहार अगर होगा तो होगा कैसे, ये एक और बड़ा सवाल। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका सऊदी अरब में अपने बेस प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल करेगा और इस एयरबेस से कैसे अमेरिका ईरान को बनाएगा निशाना, ये अब आपके सामने डिटेल। क्योंकि प्रहार करेंगे ट्रंप ईरान पर, लेकिन कैसे आपको बता दें, सऊदी अरब का वो एयरबेस प्रिंस सुल्तान अमेरिकी हथियारों का भारी जखीरा और साथ ही ईरान से 600 किलोमीटर की दूरी पर यह है। सऊदी अमेरिका का अहम सहयोगी भी है। एक और इंफॉर्मेशन, कौन कौन से जेट तैनात किए गए हैं, फिलहाल जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक F-22, F-35, F-16 जासूसी विमानों की तैनाती को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में समीर, एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त ये जानना जरूरी है कि इस तरीके के बयान, इस तरीके के संकेत और इस तरीके के टारगेट्स को देखते हुए अमेरिका का अगला बड़ा कदम होगा क्या।